अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5 सुबह के 5 बज रहे हैं और पिछले 1.5 घंटे से भाई साहब टहल रहे और थक गए थे। पेट में थोड़ा-सा दर्द होने लगा था और इसलिए बैठ गए। ये देखिएगा खड़ंजा है और इसी पे आराम से ये देखिए नंगे पाँव भाई साहब एकदम मस्त बैठे हुए हैं एकदम। वो कहते हैं ना अल्हड़पन, हमारे यूपी के शुद्ध भाषा में कहते हैं अल्हड़पन। कभी-कभी जीवन में अल्हड़पन का योगदान बहुत होता है सुकून के लिए, है ना? अब आप सोचिए कि अभी सुबह के बज रहे हैं 5, 90% लोग गाँव के भाई बिस्तर में पड़े हैं और कुछ लोगों की अगर आँखें खुली भी होंगी, तो वो फिर इंस्टा या फिर फ़ेसबुक पे बिज़ी होंगे और ये सारी चीज़ें हम भी करना जानते हैं और अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। फ़र्क उनमें और हम में इतना है कि वो बिस्तर में पड़े-पड़े कर रहे हैं और हमारी बॉडी की एक्टिविटी हो रही है, शरीर का एक्सरसाइज़ हो रहा है और साथ में एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। तो ये देखिएगा दूर-दूर तक लाइटें भाई साहब, ये गेहूँ का खेत, इस तरफ गेहूँ का खेत और इस तरफ गेहूँ का खेत और बीच में भाई ये मझधार की तरह रास्ता और ऊपर से हम खड़ंजे पे एकदम बिल्कुल बैठे हैं। सुबह यहाँ पे इतनी शोर-शराबा होता है, इतनी साइकिल, गाड़ियाँ, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब आते-जाते हैं। लेकिन अभी इस वक्त कोई आ जा नहीं रहा है, एकदम आराम से रिलैक्स होकर के। भाई साहब ये देखिएगा पैर पूरा, अभी पैर तो पूरा दुख रहा है एकदम से। देखिए थोड़ा-सा ये लाल हो गया होगा, बट कोई नहीं, मज़ा आ रहा है। देखिए ज़िंदगी की सच्चाई क्या है ना कि थोड़ा-सा ये सूजन आ गया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुझे वही काम करने में पसंद आता है जिसमें बॉडी जवाब देती है कि अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि बॉडी का कनेक्शन देखिए माइंड से है और माइंड को हमेशा क्या है कि आराम करने की आदत है। तो बॉडी को आप ऑल ऑफ सडन काम कराना शुरू करेंगे, उससे मेहनत करवाएँगे ना, तो बॉडी घुटने टेक देती है। अब बॉडी को कंटिन्यू करवाना ये तो आपके माइंड का खेल है ना। तो इसलिए बहुत आराम किया है भाई साहब, अब थोड़ा-सा बॉडी पे काम करने का वक़्त है, तो इसलिए काम किया जाएगा और आहा! ये सुकून, ये जो सुकून की प्राप्ति हो रही है, ये जो सुकून मिल रहा है, द प्लेजेंटरी हैप्पीनेस आई एम गेटिंग राइट नाउ, दिस आई नेवर गॉट इन एनी प्लेसेस टू बी ऑनेस्ट। कहीं नहीं मिला भाई साहब ये सुकून मुझे दार्जिलिंग की वादियों में नहीं मिला। ये सुकून मुझे हरिद्वार की हर की पौड़ी में स्नान करने से नहीं मिला और ना ही ये सुकून ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग से मिला। इसे कुछ समझ आ रहा है कि हम उस हिरन की तरह हैं कि जो हिरन जो होता है ना, आपने देखा होगा कि एक कस्तूरी की तलाश में होता है। कस्तूरी बहुत कॉस्टली, बहुत ही महंगी चीज़ होती है और कस्तूरी उसकी अंतरात्मा में, उसकी बॉडी में होती है, लेकिन वो ढूंढता फिरता है इस जहां में, जंगलों में, दूर दूर तक। वैसे ही हम इंसान हैं, सुकून हमारे दिमाग में होता है, हमारे माइंड में होता है, लेकिन फिर भी हम सुकून की तलाश करने के लिए कहीं किसी रेस्टोरेंट में 1000-2000 रुपये का लगता है कि हम पार्टी कर लें, खाना खा लें तो शायद सुकून मिल जाए। कहीं ऋषिकेश में चले जाएं, कहीं दार्जिलिंग चले जाएं या विदेश चले जाएं, लेकिन देखिएगा सुकून आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो चीज़ आपके अंतरात्मा में है, जो चीज़ आपके दिल में है, दिमाग में है, रूह में है, वो चीज़ आप दूर ढूंढने से तो नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए लाइफ में कि सुकून देखिए खुद के अंदर है। वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तहीं देखी तैसी। तो कहने का मतलब ये है कि टोटली डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग के ऊपर, आपकी मेंटालिटी के ऊपर, कि आप क्या सोचते हैं और क्या वे ऑफ थिंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करो, ठीक है। और बाकी सुकून की बात करें तो सुकून आपको ऐसे आप लाइफ टाइम ढूंढते रह जाइए, नहीं मिलेगा आपको। सुकून की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए अपने अंतरात्मा में ढूंढना पड़ेगा और सुबह उठ करके टहलना पड़ेगा। इससे बड़ा सुकून नहीं मिलने वाला है। ये देखिएगा मॉर्निंग का व्यू है, नज़ारा है, दूर दूर तक धुंधली लाइटियाँ जलते नज़र आ रही हैं, लेकिन जो सुकून मिल रहा है, जो बॉडी, शरीर, इंद्रियाँ तरोताज़ा हो रही हैं, हैप्पी हो रही हैं, खुश हो रही हैं, खुश मिजाज हो रही है भाई। ये ना शब्द नहीं मेरे पास, लफ्ज़ नहीं है, वर्ड नहीं है, सेंटेंस नहीं है मेरे पास कहने के लिए, इतना ही समझ लीजिए। तो ये है नज़ारा मॉर्निंग का। और ये देखिएगा भाई साहब महुआ का पेड़ है। अभी आने वाले 15 से 20 दिन के बाद इसमें से सोना बरसेगा, मतलब सुबह आएंगे ना, पूरा ज़मीन पे, पूरा जब आपको यहाँ पे सोना बरसते हुए दिखाई पड़ेगा। ये देखिएगा महुआ का पेड़, अभी अंधेरा है इसलिए आपको क्लियरली कुछ चीज़ें विजिबल नहीं होंगी। उस तरफ देखिएगा दूर दूर तक लाइटें,
तो कैसे कभी कभी होता है ना कि हम किस्से कहानियों में पढ़ते हैं, सुबह हो रहा हो, कहीं दूर लाइटें जल रही हों और एकदम ठंडा मौसम हो, कहीं दूर भक्ति गीत बज रहा हो, कानों में हल्की हल्की आवाज़ आ रही हो, कहीं कोयल गा रही हो। तो ये वास्तव में भी होता है ग्रामीण क्षेत्र में, गांव कस्बे में आके तो देखिए। और अगर आप हैं तो आप तो पहले से जानते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन फ़र्क इतना है कि ये सारी चीज़ें आपको मॉर्निंग में लाइक 3:30 4:30 या फिर 5 बजे भी उठते हैं ना, तो आप ये सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठा पाते हैं, आनंद ले पाते हैं, प्लेज़ेंटरी हैप्पीनेस ले पाते हैं। तो फ़िलहाल अभी इस वक्त, इस प्रेज़ेंट मोमेंट में जो कि हम एंजॉय कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं इस प्रेज़ेंट हैप्पीनेस को, समझ लीजिए कि ये किसी मोती से कम नहीं है, ये किसी अमृत से कम नहीं है। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा कहते हैं। और उससे भी ज़्यादा भाग्य तब होता है कि जब आप सुबह-सुबह प्रकृति, नेचर, खेत, खलिहान, बाग, बगीचे में होते हैं। आपकी बॉडी तरोताज़ा होती रहती है और ये सारी चीज़ें आप देखते रहते हैं। तो ये भी एक तरह से सोना है, अमृत है। वरना आप उन लोगों से पूछिए जो आप में से वीडियो देख रहे होंगे, शायद मुंबई में होंगे, बेंगलुरु में होंगे, कर्नाटका में होंगे, अलग-अलग स्टेट से देख रहे होंगे। तो आपकी लाइफ ज़्यादातर क्या है कि फ्लैट में रहते होंगे, नौकरी करते होंगे, खा पी के सोते होंगे, फ्लैट में रहते होंगे, नौकरी करते होंगे, खा पी के सोते होंगे, यही तो रूटीन है। ऐसे लोगों से पूछिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, उनके अंदर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है। ठीक है, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि काश मैं भाई मोबाइल में घुस कर के आ जाता। डेफिनेटली ये फैक्ट है। तो इसलिए कि आप अपने आप को लकी मानिए, खुशनसीब मानिए कि अगर आप गाँव कस्बे में हैं, तो अपनी बॉडी का, अपने इस मौसम का, अपने प्रकृति की का आनंद लीजिए, लाभ उठाइए। ठीक है? तो बस इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए मस्ती के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।